बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए के संकल्प पत्र में 25 वादे किए गए हैं। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद की जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है वो भी रखा गया है। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। एनडीए के बिहार चुनाव 2025 घोषणा पत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर जोर दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने, किसानों को 9000 वार्षिक सहायता, 7 एक्सप्रेसवे, 4 मेट्रो शहर और 1 लाख करोड़ निवेश का वादा जो है वो किया गया है। इन 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी रुचि से, जो हमारे साथ पटना से जुड़ गई है। रुचि, महागठबंधन ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तभी से निगाहें टिकी थी कि एनडीए कब अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगा, उसमें क्या कुछ वादे किए जाएंगे। आज जो है वो जारी कर दिया गया। एनडीए की तरफ से कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं, कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में अगर बात करें तो नौकरी, मेट्रो, हाईवे, महिलाओं को लखपति बनाने और किसानों को सम्मान निधि जैसी कई बड़ी जो घोषणाएं हैं वो की गई है।
बात करना चाहेंगे तो पहले की जो घोषणा पत्र पिछले टर्म से अलग क्या कुछ रहा, महागठबंधन से अलग कितना देखेंगे आप इसको, और ये जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया ये थोड़ा जमीनी हकीकत से परे लग रहा है। बिल्कुल, देखिए रिचितवी जो मैनिफेस्टो जारी हुए एनडीए के, वो चूंकि महागठबंधन के बाद इंतजार था कि एनडीए की तरफ से कब घोषणा पत्र जारी होता है, और आज जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो 25 ऐसे प्रमुख बिंदु जो हैं उसमें पाए गए, और सभी बिहार के हर सेक्टर का ध्यान इसमें, चाहे वो गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हो, या फिर युवाओं के रोजगार की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों पर फोकस किया गया है। यहाँ तक कि फैक्ट्री, प्रत्येक जिले में फैक्ट्रीज लगाने की बातें भी कही गई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए के जो घोषणा पत्र हैं उसमें भी लोक लुभावन वादे, हालांकि एनडीए के नेता यह कहते हुए देखे जाते हैं कि ये सारे वादे हमने पहले भी, जो हमारे मैनिफेस्टो थे पहले भी जो हमने घोषणा की थी, हम जो वही कहते हैं और करते हैं। जो भी मेरा घोषणा पत्र होता है, हमारा साझा घोषणा पत्र, चूंकि एनडीए में जो भी शामिल दल हैं वो सभी नेता जो हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, चिराग पासवान की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, जीतन राम मांझी की बात हो, ये जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी उपस्थिति रही, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल उपस्थित थे, और इन सभी का दावा भी है कि हमने जो घोषणा पत्र में हमारे जितने तमाम बिंदु हैं उन सभी को पूरा करने पर कार्य भी किया जाएगा। तो ये सारे जो विजन है वो एनडीए के पास है, और आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, तो इन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी इनमें कई वादे जो हैं वो दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर युवाओं के रोजगार की बात करें, स्वरोजगार से जोड़ने की बात करें, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी तरफ से हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर को और कैसे मजबूत किया जाए ताकि लोगों को चिकित्सीय सुविधा के लिए बाहर ना जाना पड़े। देखिए, बिहार से पलायन भी एक बड़ा अभिशाप रहा है। ये पलायन यहाँ से बड़ी संख्या में लोग करते हैं, तो उस पलायन को कैसे रोका जाए। देखिए, कई जिले में जो फैक्ट्रियां हैं वो लगेंगी, और जब फैक्ट्री लगेंगी तो प्रत्येक घरों में रोजगार सृजन होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि आज एनडीए के घोषणा पत्र में कई ऐसे बिंदु हैं जो प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाएंगे, और देखिए महिलाओं को भी प्रायोरिटी दी गई है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ तक के रोजगार के लिए उन्हें जो अवसर है वो बिहार सरकार प्रदान करेगी। वही विकसित बिहार बनाया जाए, इसके लिए जितने प्रमुख धार्मिक स्थल से लेकर के और कनेक्टिविटी की बात हो, मेट्रो ट्रेन की बात हो, तो उन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ के जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो बोध गया का मंदिर हो या सीतामढ़ी के आधुनिकीकरण की बात हो, विदेशों से यहाँ की जो विमान सेवा है, यहाँ से जो फ्लाइटें जाती हैं तो यहाँ से सीधे विदेशों तक पहुँचा जा सके, इसके लिए तो कह सकते हैं कि कई बड़े वादे जो हैं इस मैनिफेस्टो में देखे गए हैं। और इन वादों पर देखने वाली बात होगी कि कैसे जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो कैसे प्लान जो है वो किया जाता है। मत्स्य पालन, देखिए वैसे भी चूंकि किसान जो है, चाहे वो खेती करने वाले किसान हैं, किसानों के भी हाथ मजबूत हों, चूंकि जब तक कृषक मजबूत नहीं होंगे, कृषि उत्पादन को कैसे और बढ़ावा मिले, इसके लिए भी बिहार सरकार जो है वो ध्यान देगी, फोकस करेगी। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है। 25 महत्वपूर्ण बिंदु, रोजगार की बातें आपने कही, तो रोजगार पर भी विशेष फोकस जो है वो सरकार का रहेगा, और इसके लिए प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब जनता के हाथ में है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक जनता होती है, और जनता तय करेगी कि किनके हाथ मजबूत करें, एनडीए के या फिर एनडी गठबंधन के। और ये जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के कितने बिंदु जो हैं वो जनहित में पूरे किए जाते हैं।
जी बिल्कुल रुचि, वादे तो काफी बड़े बड़े किए गए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर को देख ले, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, पर महंगाई पर ज्यादा कुछ देखा नहीं गया इसमें। और महागठबंधन की तरह ही ये वादों की होड़ में किया गया है या फिर सच में ऐसी कोई मंशा है? अब बिल्कुल देखिए, एनडीए दावा यह भी कर रही है कि जो हमारी केंद्र में सरकार है वर्तमान में, और हमने जो वादे किए थे उनमें से उन वादों को पूरा भी किया है। आने वाले समय में बिहार में भी एनडीए पर जनता भरोसा जताती है, तो हम उन वादों को अवश्य पूरा करेंगे। दावा भी है कि बिहार की जनता जो है वो हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हम इन घोषणा पत्र पर कार्य करेंगे। इन घोषणा पत्र में जो युवाओं के लिए हो, शिक्षा हो, फिर स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों पर कार्य करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात हो, यहाँ से लोगों को पलायन ना करना पड़े, इस पर भी कार्य होगा। चूंकि फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, तो प्रत्येक घरों में रोजगार होगा। वैसे उद्यमी जो हैं, चाहे वो छोटे उद्यमियों की बात करें, बड़े उद्यमियों की बात करें, यहाँ के कानून। रुचि, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अब मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया गया है, घोषणाएं, लोक लुभावन वादे कर दिए गए हैं। अब जनता किस पर भरोसा जताती है, फिर से यकीन करती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।